जाते हैं तो सबसे पहले जजदाइल के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, तभी हम जा पाते हैं और तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है, तो चलो हम जजदाइल के बारे में जानते हैं। जजदाइल क्या है, जजदाइल की कंपनी में क्या होता है और कैसे ये स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। बाकी सबसे पहले तो हम गूगल से ही पूछते हैं कि क्या है जजदाइल। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज जजदाइल। तो जसदाइल यहाँ पे गूगल ने जो हमें बताया अभी तक, जसदाइल इज इंडिया लीडिंग लोकल सर्च इंजन दैट कॉन्टेक्ट्स यूजर बाई नियर बाई बिजनेस सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शन बाई वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड फोन कॉल्स। ठीक है, फाउंडेड इन 1996 and had headquarter in Mumbai. That platform is a subsidiary of Just or Reliance Retails and listing lists millions of active businesses option। तो कुछ इसने हमें बताया है कि ये जसदाइल कंपनीज लीडिंग लोकल सर्च इंजन है और नियर बाई बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ट्रांजेक्शन आप इस जसदाइल से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बाई वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आप इसमें जान सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं जो मीडियम्स है। इसके अलावा ये जो स्थापित हुई थी, फाउंडेड हुई थी 1996 में, 1996 में ये कंपनी बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में, अदर ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं इसकी, लगभग 12 ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे मुंबई में है एक ब्रांच, एक दिल्ली में है, नोएडा में है, चेन्नई में है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है, तो इसका जो काम होता है ये दो तरीके से काम करती है। ठीक है, एक B2B में काम करती है ये कंपनी और एक B2C में काम करती है। B2B में करती है लाइक बिजनेस टू बिजनेस, लाइक कोई कस्टमर है जो बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन, जैसे मान के चलिए हम किसी होलसेलर बिजनेसमैन को जानते हैं। ठीक है, होलसेलर बिजनेसमैन क्या करता है, जो भी अपने दुकान में माल रखता है वो सेल करता है बिजनेसमैन को, जो रिटेलर होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। और बिजनेस टू कंज्यूमर वो होता है जो अपने बिजनेस से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर को सामान बेचता है। लाइक हम कह सकते हैं कोई परचूनी शॉप जो रिटेलर है, ठीक है, लोकल एरिया में। और हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस, हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन को भी कह सकते हैं, जो कि बिजनेस टू कस्टमर है। और हम अगर बिजनेस टू बिजनेस की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस होता है हम बिजनेस से बिजनेस मैन से मिल रहे हैं। लाइक जसदाइल एक बिजनेस है। अब जसदाइल अगर बिजनेस टू बिजनेस करता है तो जसदाइल बिजनेसमैन से ही डील करेगा। ठीक है, तो दो प्रकार से मैंने बताया कि दो तरीके से काम करता है जसदाइल, एक बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपको, ये बिजनेस B2B एंड B2C में ये काम करता है। utilizes platform like Justdial website and JD Mart to discover product wholesale listing and contact buyers with seller। ठीक है, मतलब ये होलसेलर से कांटेक्ट करता है और बायर को देता है सेल करके। देन ट्रांजेक्शन सर्विस, बुक्स लैब, बुक्स कैब, ऑर्डर, फूड पे, यूनिटली बिल्स एंड रिसर्च अपॉइंटमेंट डायरेक्टली थ्रू टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इसने बता रखी हैं, कुछ कीवर्ड, फीचर एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, ये आप इसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप अगर उतनी भी बता देंगे तब भी आपका सिलेक्शन पक्का समझ लीजिए है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं HR की बात करूँ, चलिए मैं HR पे जाता हूँ। अब HR क्या क्वेश्चन करता है। ठीक है, अगर मैं HR की बात करूँ कि HR क्या क्वेश्चन करता है, ठीक है, या फेमस क्वेश्चन क्या है, मैं इसमें ही सर्च करके देख लेता हूँ HR क्या क्वेश्चन करता है शुरू में। ठीक है, HR क्या क्वेश्चन करता है, ये मैंने आपकी लोकल भाषा में समझ लिया है। ओके, सबसे पहले परिचय, अपने बारे में
कुछ बताइए, जो कि हिंदी में इन्होंने लिखा है, क्योंकि हमने हिंदी में लिखा है इसलिए हिंदी में बता रहे हैं, और आपको भी हिंदी में ही समझना है, तभी आप इंग्लिश में बता पाएंगे वहाँ पे। कस्टम जो एचआर होगा वो पूछेगा अबाउट योर सेल्फ, तो आपको बताना है अपने बारे में। इंटरव्यू में आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना है। अपने आप को कभी भी, अगर आपने डी कॉन्फिडेंस हुए आप या डीमोटिवेट हुए, तो आप वहीं पे अपना सिलेक्शन गवा देंगे और आपको वापस आना पड़ेगा बिना किसी जॉब के। तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है और कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलना है एचआर के सामने। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना इंटरव्यू में अपने बारे में बताएंगे। आप कहाँ पे रहते थे, आपकी करेंट लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे अभी रहते हो, आपने पहले कहाँ काम किया है तो वो बता दीजिएगा, नहीं करते हैं तो फ्रेशर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, लाइक आप आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएट बताओ। 12th पास आउट तो 12th पास आउट बता सकते हो। इसके अलावा आप अपनी स्किल्स को बताओ उसके बाद, कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आप क्या क्या रखते हैं, लाइक कंप्यूटर में क्या नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर है, क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, जसदाइल में जो स्किल्स मैटर करती है, जो ज़रूरत है, वो है पहले कम्युनिकेशन, जो कि गुड होनी चाहिए, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश की होनी चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, तभी आप जसदाइल में काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलना और पढ़ना इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको आपको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, ये बताओ। अगर बताना है तो, नहीं बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आप इंटरव्यू को, आप अपने इंट्रोडक्शन को जितना छोटा रखेंगे उतना बेटर है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से उसमें बोल पाएंगे और ज़्यादा बेहतर बोल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है, कि आप क्या, आपको क्या पसंद है। ठीक है, खेलना कूदना पढ़ना लिखना, जो आप बताना चाहो उसको बता सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ और ज़रूर बताना, जब आप इंटरव्यू में दे रहे हो, इंट्रोडक्शन जब वो पूछता है अबाउट योर सेल्फ, तो उसे थैंक यू ज़रूर करना है। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो ये ज़रूर आपको बोलना है। इससे क्या होगा, एचआर को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ आप जो जिस टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हो वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद एचआर दूसरा क्वेश्चन जो अबाउट योर सेल्फ के बात कर सकता है, वो आपसे कर सकता है कंपनी के बारे में, कि आप जसदाइल के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने आपको जसदाइल के बारे में शुरुआत में ही बताया था कि जसदाइल दो तरीके से काम करती है, बी टू बी, बी टू सी। बी टू सी में लाइक कोई भी कस्टमर है जो जसदाइल की सर्विस ले रहा है, लाइक जसदाइल के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वो किसी का नंबर ले सकता है, जैसे हॉस्पिटल है उसके नियर बाई, तो वो हॉस्पिटल का नंबर ले सकता है। कोई नया है दिल्ली में या नोएडा में, उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वो 10/8 नंबर पे कॉल करके हॉस्पिटल का नंबर ले सकता है। एप्लीकेशन पे सर्च कर सकता है, जसदाइल की वेबसाइट पे सर्च कर सकता है। उसकी वेबसाइट एप्लीकेशन भी बताना बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एचआर को। एप्लीकेशन कौन सा है, जेडी ऐप के नाम से एप्लीकेशन है, और www.justdial.com के नाम से जसदाइल की वेबसाइट है। तो अब ये दोनों बताना, और जसदाइल का टोल फ्री नंबर, जसदाइल का नेशनल नंबर भी हम कहते हैं इसको, 10/8 नंबर, 10x8, ये भी बताना उसको। दोनों मीडियम बताना, तीनों मीडियम बताना, ये 3 मीडियम रहते हैं, तीनों मीडियम आपको बताने पड़ेंगे, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर बताना है आपको। ओके, उसके बाद में आपको बताना है कि जसदाइल कंपनी में और क्या क्या होते हैं, लाइक जसदाइल कंपनी बिजनेसमैन को भी सर्विस देती है, कस्टमर देती है। ठीक है, 3 माध्यम से कस्टमर प्रोवाइड करती है जसदाइल जसदाइल कंपनी बिजनेसमैन को। कोई भी अगर कोई भी बिजनेसमैन है, वो जसदाइल पे जुड़ के अपने जसदाइल से कस्टमर ले सकता है। तो ये हमें बिजनेस टू बी टू बी में बताना, बिजनेस टू बिजनेस में, कि कोई भी बिजनेस है, जैसे हॉस्पिटल है या रेस्टोरेंट है, वो अपने बिजनेस को जसदाइल पे लिस्ट करवाता है। उसके बाद में कोई भी उसके हॉस्पिटल को या उसके रेस्टोरेंट को सर्च करेगा, कोई भी कस्टमर उसके ज़िले में, उसके एरिया में, तो उस रेस्टोरेंट वालों का नाम नंबर हम उस कस्टमर को दे देते हैं, जिससे उस रेस्टोरेंट वाले को लीड्स मिलती है। तो ये भी बताना अच्छे तरीके से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ ज़्यादातर नहीं पूछेंगे एचआर। ठीक है,
तो अगर पूछते हैं तो आपके नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, आप कहाँ पे काम करते थे ये पूछ सकते हैं वगैरह, और कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी अगर और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला राउंड मैनेजर का होगा, मैनेजर भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे, आप कहाँ पे काम करते थे वो बोलना, आपसे कॉन्फिडेंस आपका देखेंगे, आपका बोलने का तरीका देखेंगे, आप बोलते कैसे हैं। तो मैनेजर के सामने बस आपको अच्छे से बोलना है, बाकी आप मैनेजर के सामने अगर अच्छे से बोलेंगे, डरेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं किसी भी चीज़ से, तो आपको सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, कम हमारे ऑफिस में आप विज़िट करिए। मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।